उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस सप्ताह रविवार के साथ शनिवार की भी छुट्टी घोषित की गई है। 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रहने के साथ साथ यूपी के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में कोई भी शैक्षणिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल शनिवार और रविवार यानी 28 और 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी द्वारा उत्तर प्रदेश प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपीपीईटी 2023 आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में करीब 20,07,000 उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद है। परीक्षा राज्य के 35 अलग अलग जिलों में आयोजित की जाएगी। इन जिलों के स्कूलों में पीईटी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसके चलते वहां के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई अन्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि यह परीक्षा राज्य के 35 अलग अलग जिलों में आयोजित की जाएगी और इन जिलों के स्कूलों में पीईटी एग्जाम सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसके चलते वहां के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। राज्य सरकार ने यूपी पीईटी परीक्षा के मद्देनजर इन 2 दिनों में स्कूलों में छुट्टी के साथ साथ किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में कोई अन्य शैक्षणिक परीक्षा आयोजित करने से भी मना किया है। सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यूपी पीईटी परीक्षा में सभी उम्मीदवार बैठ सकें, इसीलिए इन 2 दिनों 28 और 29 अक्टूबर में कोई भी अन्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ताकि पीईटी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार किसी अन्य परीक्षा से वंचित न रह जाएं। लखनऊ में 29 तारीख को होने वाले वर्ल्ड कप के मैच को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी कम कर दी गई है। पहले लखनऊ के लगभग 100 स्कूलों पर परीक्षा केंद्र रखे जाते थे, लेकिन इस बार 40 के लगभग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं उन्हें स्टेडियम के दूसरे इलाके में रखा गया है। आयोग ने वर्ल्ड कप मैच की तारीख को देखते हुए पुलिस कमिश्नर लखनऊ और डीएम लखनऊ से बात कर पहले ही इंतजाम कर लिए थे। आपको बता दें कि परीक्षा 2 पालियों में करवाई जा रही है। पहली पाली सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की चीटिंग रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि नकल रोकने के लिए इस परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रयोग हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन और किस आयु तक इस परीक्षा में बैठ सकता है। मान्यता प्राप्त से 10वीं की परीक्षा पास उम्मीदवार इस परीक्षा को दे सकते हैं। वहीं अगर आयु सीमा की बात करें तो योग्य उम्मीदवारों की कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंड के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज पेट का एग्जाम हो रहा है। पेट ऐसा एग्जाम है कि जब आप पेट पास करेंगे तभी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। यूपीएसएससी कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 20 लाख बच्चे शरीक हो रहे हैं और ये परीक्षा 35 डिस्ट्रिक्टों में हो रहा है। कोशिश रही है हमेशा से सरकार की, तो जो भी परीक्षा हो, खासकर योगी सरकार की, उस परीक्षा की सूचिता बना रहे, परीक्षा पे कोई सवाल खड़ा न करे। हालांकि उत्तर प्रदेश में परीक्षा पर सियासत भी होती रही, इसके पहले भी एग्जाम होते रहे और उस एग्जाम के पेपर आउट हो जाते थे, सरकार परेशान रहती थी। सरकार के साथ साथ वो विद्यार्थी भी परेशान रहते थे, अभ्यर्थी भी परेशान रहते थे जो परीक्षा में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इस बार जो सरकार की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि सरकार की पूरी निगरानी बनी हुई है कि कहाँ पे कैसा एग्जाम हो रहा है, कहीं एग्जाम में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। इसके लिए यूपीएसएससी में कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है और आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखा, ये कंट्रोल रूम जो बनाया गया है उसकी नंबरिंग की गई है और उस पर दिखाया गया है कि एक जोन में कितने जिले हैं। जिस तरीके से हम पढ़ पा रहे हैं कि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, देवरिया, बिजनौर, मुरादाबाद, कानपुर, ये वो जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है जहां पे परीक्षा हो रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि ऐसे और कमांड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा को लेके भी सियासत होती रही है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि इस सरकार में जो भी परीक्षा होती है उसमें सूचिता नहीं होती, तो योगी सरकार की कोशिश है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि भी एक कंट्रोल रूम है जहां से बारीकी से नजर रखी जा रही है कि जो परीक्षार्थी है
वो परीक्षा का शुचिता का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, वो देख रहे हैं एक एक करके कि जिस सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा है, पेट का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो। इसी तरीके से और भी कंट्रोल रूम में आपको लेके चल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि योगी सरकार की कोशिश है कि परीक्षा पे सवाल खड़े ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि परीक्षा पे लगातार लोग सवाल खड़े करते रहे। अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे के जाते हैं, बाद में होता है कि उसका पेपर आउट हो गया है, या ये होता है कि अभ्यर्थी के जगह पे दूसरे लोग परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह जिलेवार बना है, बुलंदशहर, लखनऊ, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। अभिषेक जी, आपके जिम्मे हैं, सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दिया है। मैंने पहले ही कहा कि सवाल खड़े होते रहे एग्जाम पे, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार में, कि आपने एग्जाम दिया, सुबह पेपर में निकलता है कि परीक्षा निरस्त हो गई, कारण उसका साफ होता है कि पेपर आउट हो जाता है। क्या है खास रोकने की तैयारी? बेसिकली मल्टीपल मॉडल्स हैं इसमें हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस परीक्षा के अंदर, और भी परीक्षाओं के अंदर हम लोग करते आ रहे हैं, बाकी लोक सेवा आयोग और बॉडीज के साथ हम लोग काम करते हैं। तो हम एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो ये सुनिश्चित कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कि कोई भी इम्पर्सनेटर पहले ही लेवल पे परीक्षा से बाहर हो जाए, बेसिकली पकड़ में आ जाए कि कहीं कोई भी गलत अभ्यर्थी बैठ के किसी और के नाम पे परीक्षा दे रहा हो, कहीं भी सीसीटीवी में कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि सस्पिशियस हो, जो कि डाउटफुल हो, परीक्षा को हानि पहुंचाने की नीयत से की जा रही हो, तो ये हम लोग यहाँ पे बैठ के सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पे पूरा कमांड कंट्रोल रूम हम लोगों ने सेटअप किया है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम हम इसको कहते हैं। इसी के अंदर सीसीटीवी की मदद से, बायोमेट्रिक की मदद से ये सुनिश्चित करना कि पेपर को बहुत सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके और कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि सरकार पे, आयोग पे या एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर सवाल उठाए, ऐसा मौका किसी को ना मिले। बड़ी चर्चा है एआई को लेके। सरकार भी दावा करती है कि हमने एआई के मदद से, एक से पहले भी जो एग्जाम हुए थे, एआई के मदद से हमने इतने जो अभ्यर्थी थे इनको पकड़ा। आखिर क्या है एआई जिसकी लगातार सरकार भी चर्चा कर रही है, आपने भी चर्चा की? जी, टेक्नोलॉजी के साथ हर किसी को इन्वॉल्व होना एक बहुत नेसेसरी प्लान और एक एक्शन आप कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड है किसी भी एंड से। और फेशियल रिकॉग्निशन एग्जैक्टली एक शब्द है जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा। उसकी मदद से हम अभ्यर्थी को आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं डेटा को और बताते हैं। एक बैकएंड प्रोसेस है, बट क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए हम इस पे कभी बाद में एक ओपन एंड डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे हम हर एंट्री लेवल और हर मल्टी लेवल पे ये इंश्योर करते हैं कि कहीं भी कोई भी गलत अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर ना बैठे। सुबह पाली में एग्जाम हुआ था, कितने बच्चे पकड़े गए हैं एआई की मदद से? जी, लगभग 20 बच्चे उसमें पकड़े गए हैं जो कि किसी और की जगह पे परीक्षा दे रहे थे, और सभी बच्चों के अगेंस्ट लीगल एक्शन जो भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सेंटर सुपरिटेंडेंट का या फिर स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की तरफ से ले लिया गया है। और आयोग ने सुनिश्चित करा है कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी बाकी आगे आने वाली परीक्षाओं में या इसी परीक्षा की अन्य पालियों में ना बैठे। अगर एआई ट्रेस करती है तो आप लोग सीधे किसको रिपोर्ट करते हैं यहाँ से? देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है, हम सबसे पहले आयोग को अवगत कराते हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं सस्पिशन के आधार पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं, या फिर स्टेटिंग मजिस्ट्रेट जो केंद्र पे मौजूद है, जिसकी ड्यूटी वहाँ पे लगी है, उन लोगों को हम लोग अवगत कराते हैं। उसके बाद आगे की लीगल प्रोसेस, आगे की फॉर्मेलिटीज का वो ध्यान रखते हुए अपने हिसाब से एक्शन लेते हैं। 20 लाख बच्चे 35 जो जनपद है वहाँ परीक्षा में शरीक हो रहे हैं। मैंने पहले कहा कि सरकार के लिए एक चैलेंज है कि निर्विवाद परीक्षा कराना, क्योंकि जो भी परीक्षा होता है बाद में उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो योगी सरकार की कोशिश है कि इस परीक्षा में कोई सवाल खड़ा ना हो, उसके लिए एआई की मदद ली जा रही है और कोशिश भी है कि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। उत्तर प्रदेश प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा के 100 अंकों के करीब 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी उत्तर प्रदेश की सभी जानकारियों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।